जय हिंद दोस्तों। तो चलिए फिर एक नए वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th यानी क्लास 10th के बायोलॉजी का चैप्टर 1। ठीक है, जो कि चैप्टर 1 में क्या पढ़ना है, जैव प्रक्रम। तो आपको बता दें कि सब्जेक्टिव इसका प्रश्न आप लोग को बता चुके हैं। तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को बताने वाले जो आप लोग को 2024 में फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सभी प्रश्न को अभी से ही आप लोग याद करते चलिएगा। ठीक है, तो देखिएगा जो देखिए प्रश्न, पहला प्रश्न जो कह रहा है कि पीत जो रस है ना वो कहाँ से स्रावित होता है। पीत जो रस होता है ना वो कहाँ से स्रावित होता है। देखिए 2021 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया, 2024 में भी पूछा जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए बताइएगा जो पीत का जो रस स्रावित होता है वो कहाँ से स्रावित होता था। बिल्कुल आपको याद रखना, आग्नाशय से स्राव होता है, यानी इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या करा, मनुष्य के शरीर के सबसे बड़े ग्रंथि जो है ना वो क्या है। तो मनुष्य के जो सबसे बड़े ग्रंथि है ना अग्नाशय को ही बोला जाता है, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रंथि, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा प्रश्न आप लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। देखिएगा 2021 में पूछा गया, 2018 में, 2016 में, लगातार आपको दो दो बरस में आप लोग को पूछा जा रहा है। ठीक है ना, तो आप लोग इसको भी आई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही प्रश्न को आप लोग याद करते चलेंगे। ठीक है ना, आप लोगों को 2024 में यही सब प्रश्न आप लोगों को पूछा जाएगा, जो अभी से ही आप लोगों को बता देंगे। जितना भी आप लोग को चैप्टर बाय चैप्टर चला रहे हैं सभी चैप्टर को आप लोग रिवीजन कीजिएगा और आप लोग सभी क्वेश्चन को याद कीजिएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर प्रश्न क्या करा, मैग्नीशियम जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, बिल्कुल आपको याद रखना है कहाँ पाया जाता है। तो लाल रक्त के कण में पाया जाता है, बिल्कुल याद रखिएगा। क्या बाबू, तो लाल रक्त के कण में पाया जाता है। ठीक है ना, बिल्कुल आपको याद रखना है। तो चलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न जो करा, रक्त क्या है। रक्त क्या है, एक तो आप लोग को पता होगा रक्त क्या है, एक उत्तक है। ठीक है ना, याद रखिएगा क्या है, रक्त क्या है, एक उत्तक है। ये आप लोग को याद रखना है ये सब प्रश्न। देखिए 2021 में पूछा गया, 2015 में पूछा गया, क्योंकि आप लोग को जो भी प्रश्न बता रहे हैं सभी पूछा गया प्रश्न ही बता रहे हैं। ठीक है ना, चलिए 5 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या करा, 5 नंबर प्रश्न करा, मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है ना वो क्या। तो मनुष्य के जो सबसे बड़ी ग्रंथि जो बोला जाता है वो किसको बोला जाता है, तो आपको याद रखना है किसको बोला जाता है। मनुष्य का जो है ना सबसे बड़ी जो ग्रंथि बोला जाता है यकृत को बोला जाता है, यानी लीवर को बोला जाता है। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, यकृत को बोला जाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब। देखिए 2021 में पूछा गया प्रश्न, 2021, 2021, 2021 सही प्रश्न जो पूछा गया प्रश्न आप लोग को बता रहे हैं। तो ये बायोलॉजी का चैप्टर 1 है। ठीक है ना, चैप्टर 1 है। ठीक है ना, याद रखिएगा चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। तो सही विद्यार्थी आप लोग एक एक प्रश्न अभी से याद करना चालू कर देंगे। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा, अगला क्वेश्चन करा, दांत की जो सबसे ऊपरी परत है वो क्या है। दांत की जो है ना सबसे जो है ऊपरी परत को हम लोग बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ईना मेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो ईना मेल बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना, बिना मेल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर प्रश्न क्या करा है, मानव आहार नाल का जो है ना, मानव आहार नाल का सबसे लंबा जो भाग होता है ना वो क्या होता है। तो बताइएगा क्या होता है, अमाशय होता है, छोटी आंत या ग्रसनली क्या होता है। तो छोटी आंत क्या होता है, आहार के जो है सबसे लंबा भाग छोटी आंत को बोला जाता है, याद रखिएगा। यानी 7 को जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए 8 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, आरबीसी का जो है ना वो जीवन अवधि यहाँ पर पूछा जा रहा है। अब आरसीबी का जो है ना, आप लोग आरसीबी कुछ और नहीं समझिएगा, आरसीबी आप लोग क्रिकेट का नहीं समझिएगा। ठीक है ना, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है ना, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, आरसीबी का जो जीवन अवधि होता है ना वो कितना दिन होता है, तो आप लोग को याद रखना है 120 डे। ठीक है ना, क्या होता है, 120 डे याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन है, पौधे में भोजन किस रूप से यानी कि जमा होता है। ठीक है ना, पौधे जो है ना वो किस रूप से जमा होता है। पौधे भोजन यानी पौधे में जो भोजन होता है ना वो किस रूप से जमा होता है। तो आपको बिल्कुल याद रखना है, ये सब प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। ठीक है ना, तो किससे होता है, तो स्टार्च से होता है। किससे होता है, बिल्कुल याद रखना बाबू, स्टार्च से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस जीवन में हेमोग्लोबिन नहीं होता है। यानी किस जीव में जो है ना हेमोग्लोबिन नहीं है। तो हेमोग्लोबिन यानी उसमें जो है ना वो खून की मात्रा नहीं होता। बताइएगा खून की जो है ना वो मात्रा नहीं होता, किस में मात्रा नहीं होता है। तो देखिएगा पक्षी में आप लोग देखते ही होंगे, पक्षी में खून रहता है। ठीक है ना, क्या रहता है, खून रहता है।
मक्खी में देखते होंगे बिल्कुल नहीं रहता, यानी यहीं पर आपको जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मनुष्य में होता है, इसमें से कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं। यहाँ पूछ रहा है किसमें से नहीं था, मक्खी में जो हेमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, याद रखिएगा। हेमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हेमोग्लोबिन के जो रोग से होता है ना उत्पन्न, कौन होता है? हेमोग्लोबिन जो कमी होता है तो एनीमिया का रोग हो जाता है। क्या होता है? एनीमिया का रोग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी जो अंग पाया जाता है ना, वो कौन सा हो जाएगा? अवशेषी मनुष्य के आहार में, मनुष्य के आहार में अवशेषित जो अंग होता है ना, वो क्या होता है? तो बिल्कुल याद रखना, एपिडिक्स होता है। क्या होता है? एपिडिक्स। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन का वाहक जो होता है ना, वो क्या होता है? आरसीबी या डब्ल्यूबीसी? बताइएगा। आरसी जो है ना, ऑक्सीजन का वाहक जो होता है ना, वो आरबीसी ही होता है। क्या होता है? आरबीसी ही होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। क्या होता है? आरबीसी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? पौधे में श्वसन होता है, यानी पौधा में जो श्वसन होता है ना, वो किसके द्वारा होता है? पौधे में जो श्वसन होता है, देखिए जड़ के द्वारा भी पौधे में श्वसन होता है, पत्तियों के द्वारा भी होता है, तना के भी द्वारा होता है, यानी इनमें से सभी। देखिए आपको राइट आंसर जो है ना, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रसिद्ध पुस्तक यानी कि माइक्रोग्राफिया जो है ना, वो किनके द्वारा लिखी गई थी? जो प्रसिद्ध पुस्तक है ना, वो द माइक्रोग्राफिया जो है ना, वो किनके द्वारा लिखी गई? देखिए 2021 में प्रश्न आपको बीच पूछा गया है। सही प्रश्न को आप लोग अभी से याद करना आप लोग चालू कर देगा बाबू, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग को एग्जाम में आप लोग को अच्छा नंबर लाना है ना, तो ये सब प्रश्न को आप लोगों को तो हल करना पड़ेगा और आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। याद कीजिएगा ना, जब तक आप लोग को अच्छा नंबर आने वाला नहीं है। 400 प्लस का अगर टारगेट रखते हो तो सभी अभी से ही आप लोग प्रश्न को याद करेंगे, ठीक है। चलिए तो द पुस्तक जो है ना, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया जो है ना, वो किनके द्वारा लिखा गया था? किनके द्वारा लिखा गया था? बिल्कुल याद रखना, रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया था, यानी इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाहक जो है ना, वो क्या होता है? निम्नलिखित में से कौन सा संवाहन जो है ना, वो उत्तक है? संवाहन यहाँ पर पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा संवाहन जो है ना, वो उत्तक है? बिल्कुल आपको याद रखना है, क्या हो जाएगा? तो फ्लोएम भी हो जाएगा, और क्या होता है? जाइलम, यानी फ्लोएम और जो जाइलम है ना, वो संभव है उत्तक है। तो यानी इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? जो प्रोटोजोआ है ना, प्रोटोजोआ, ठीक है, प्रोटोजोआ का जो उत्सर्जी होता है, इसका कैसे निकासन किया जाता है? देखिए 2021 में प्रश्न पूछा गया है। तो कैसे निष्कासन किया जाता है? बिल्कुल ये रखना है, विसरण द्वारा, यानी कि विसरण द्वारा इसका क्या करता है? निष्कासन किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? आप लोग को बता दिए हैं, यानी कि कैसे होता है? तो विसरण द्वारा होता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है? 18 नंबर प्रश्न कर रहा है श्वसन के अंतिम उत्पादक है, यानी श्वसन का जो है ना, वो अंतिम उत्पादक क्या हो जाएगा? बिल्कुल याद रखना, अंतिम जो उत्पादक हो जाएगा वो क्या होगा? CO2, और क्या हो जाएगा? H2O और ऊर्जा। क्या हो जाएगा? और ऊर्जा। ये क्या है? ये श्वसन के अंतिम उत्पादक है, बिल्कुल याद रखना, ठीक है ना, ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? नेक्स्ट क्वेश्चन करा चालनी नलिकाएं जो पाई जाती है, वो किसमें पाई जाती है? बताइएगा। चालनी जो है ना, चालनी नलिकाएं यहाँ पर पाई जाती है ना, वो किसमें पाई जाती है? बिल्कुल याद रखना। 19 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? यानी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जाइफ्लोएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जाइलम ने फ्लोएम हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल याद रखना है इस सब प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि मानव शरीर के सबसे लंबे कोशिका कौन है? जो मानव शरीर के जो सबसे लंबे कोशिका हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा? तो न्यूरॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूरॉन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूरॉन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? बिल्कुल आपको याद रखना है, क्या आवश्यक रहता है? तो देखिए स्वपोषी यानी खुद के लिए रहता है, तो क्या रहता है? खुद के लिए, अपने भोजन के लिए। तो क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, ये सभी का है, यानी सूर्य का प्रकाश, यानी इनमें से सभी का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वपोषी के लिए क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है ना। परपोषी के लिए
यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर स्वापोषी के लिए यानी स्वाइन के लिए पूछा जा रहा है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा बनाई गई थी। न्यूक्लियस जो है ना वो शब्द जो बनाया गया था ना वो किसके द्वारा बनाया गया था, बिल्कुल याद रखना है, रॉबर्ट क्या किसके द्वारा, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा बनाया गया, ठीक है ना, किसके द्वारा, रॉबर्ट ब्राउन, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बीजांड की ओर पराग नलिकाएं में वृद्धि के कारण जो होता है वो क्या होता है। देखिए 2021 में प्रश्न पूछा गया, तो सभी प्रश्न को अभी से याद करते चलेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो केमोट्रॉपिज्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केमोट्रॉपिज्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 24 नंबर प्रश्न कह रहा है, मानव हृदय जो घिरा हुआ है, वो मानव हृदय वो किसके द्वारा घिरा हुआ है, बिल्कुल याद रखना, मानव जो है ना वो किसके द्वारा हृदय जो उसका घिरा हुआ है, तो पेरिडिक क्या हो जाएगा, तो यानी कि पेरिकार्डियम जो पेरिकार्डियम से क्या रहता है, घिरा हुआ रहता है मानव का हृदय, ठीक है ना, यानी कि जिसको आप लोग हार्ट बोलते हो, ठीक है ना, जिसको क्या बोलते हो, हार्ट बोलते हो, वो किसका है, तो पेरिकार्डियम से घिरा हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मनुष्य के श्वेत यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाओं के जीवन जो अवधि होती है ना वो कितना दिन होता है। मनुष्य के श्वेत रक्त की कोशिकाओं का जो अवधि होता है ना वो कितने होते हैं, कितने दिन के लिए होते हैं, तो बिल्कुल ही याद रखना क्या हो जाएगा, तो 12 से 20 दिन के लिए होता है। क्या होता है, 12 से 20 दिन के लिए होता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पौधे और पशुओं को कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहलाता है। पशुओं पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन जो कहलाता है ना वो क्या कहलाता है, बिल्कुल आपको याद रखना, कोशिका विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है, तो कोशिका विज्ञान कहलाता है, ठीक है ना, क्या कहलाता है, कोशिका विज्ञान। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रिप्सन एंजाइम का कार्य करता है। यानी ट्रिप्सन जो है ना क्या है, ये ट्रिप्सन एंजाइम का जो है ना काम करता है, तो कौन सा काम करता है, तो आपको बताना है। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, अगर नहीं पता होगा तो याद कर लेंगे, प्रोटीन की क्या हो जाएगा, तो प्रोटीन की पाचन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मुख गुहा से आहार का कौन सा भाग जो है ना वो पाचन होता है। मुख गुहा से जो आहार का कौन सा भाग होता है ना वो क्या होता है, पाचन होता था, बिल्कुल याद रखना, कार्बोहाइड्रेट से पाचन होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है। मानव शरीर में जो सबसे लंबी कोशिका पाई जाती है ना वो तंत्रिका कोशिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है, तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्टोमेटा को खोलने और बंद होने की क्रिया को क्या कहते हैं। स्टोमेटा को जो खोलने की क्रिया बंद होने की क्रिया को क्या कहता है, बिल्कुल याद रखिएगा, अगर याद नहीं है तो इसको याद कर लीजिएगा, 2020 और 2019 में लगातार पूछा गया क्वेश्चन है, तो बताइएगा इसको खोलना और बंद होना क्या कहलाता है, तो द्वार कोशिकाएं कहलाता है। क्या कहलाता है, द्वार कोशिकाएं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमीबा अपना भोजन कैसे पकाता है तथा यानी अथवा अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। नहीं पकाता है, यहाँ पर लिखा जाएगा किसके द्वारा पकाता है, ठीक है ना, पका किसके द्वारा पकाता है। 2020 2019 2020 में एनुअल एग्जाम में पूछा गया, 2019 का पार्टमेंटल में पूछा गया। तो चलिए जो 31 का जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपको याद रखना है, क्या हो जाएगा, तो कुटपाद द्वारा बनाता है, ठीक है ना, इसके द्वारा कुटपाद के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है अथवा पत्तियों में जो गैसों का आदान प्रदान, यहाँ पर पौधे में पूछ रहा है, यहाँ पर पत्तियों में पूछ रहा है, ठीक है ना, याद रखिएगा। आदान प्रदान जो होता है ना, आदान प्रदान ये किसके होता है, आदान प्रदान होता है तो रंध्रों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, रंध्रों के द्वारा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ब्रेक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, तो बिल्कुल याद रखना है, क्या कहते हैं इसको, तो याद रखना नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा उत्सर्जी अंग है। निम्नलिखित में से जो उत्सर्जी अंग इनमें से है वो कौन सा उत्सर्जी अंग है, तो बिल्कुल याद रखना वृक्क है। क्या हो जाएगा, वृक्क, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो जितना भी प्रश्न आपको बताएं सही प्रश्न को आप लोग याद करते चलेंगे, क्योंकि आप लोगों को जो प्रश्न है यही सब आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप लोग अभी से ही चैप्टर बाय चैप्टर, ठीक ना, क्या करेंगे, तो अभी से ही आप लोग चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग याद करते चलेंगे। आप लोग 2024 में फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा प्रश्न। जितना भी प्रश्न आप लोग को बताया जा रहा है, जितना भी चैप्टर बाय सभी को आप लोग एक बार जरूर शेयर करेंगे
और खुद से याद करने की प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। और जितने भी नया स्टूडेंट है तो चैनल पे नए आएंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्या करेगा, ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।